जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा मेरे प्यारे भक्तों। आप सब कैसे हैं? और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मुझे ये अच्छा लगा कि आप सब मेरी बात को मान करके कमेंट और लाइक भी कर रहे हैं, तो शेयर भी थोड़ा कीजिए, क्योंकि अच्छी बातों का प्रचार प्रसार होना चाहिए। हम सनातनी हैं, तो सनातन होने के नाते हमारा धर्म भी होता है कि अच्छी बातों का प्रचार प्रसार भी करें हम, क्योंकि ये तो सत्संग है, अच्छी बातें हैं। जो हमसे पहले से जुड़े हैं वो तो बहुत अच्छे, जो नहीं जुड़े हैं हमारा बेल आइकन बजा के जुड़ जाएं, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पहले पहुंच जाए और आप हमारा वीडियो को देख सकें। मेरे प्यारे, मैं हमेशा आपको अपना परिवार मानती हूँ। आप क्या मानते हैं इस वीडियो कमेंट में आप ज़रूर मुझे लिख के देंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि मेरा एक तरफा प्रेम आपके प्रति हो और आप हमें याद ही नहीं कर रहे हो। लेकिन फिर भी मैं आप लोग को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि आप लोग के वजह से ही मैं आज इतना ग्रो की हूँ। कथाएं तो होती रहती हैं, लेकिन जुड़कर तो कथा की बातें और अच्छी बातें आप ही सुनते हैं। तो आप हैं तो मेरा आना होता है। हाँ, आज मैं कह रही हूँ कि एक भक्त ने कल की वीडियो आज के बारे में कुछ लिखा कि, और फ़ोन के जरिए भी बातें हुई कि दीदी माँ, अगर कोई व्यक्ति बहुत बुरा है वो बढ़ता क्यों है? जो व्यक्ति, बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि जो व्यक्ति बहुत बुरा है, कभी भगवान का नाम नहीं लेता, हर छल प्रपंच और किसी की के लिए अच्छा नहीं सोचता, कभी दान करने के लिए नहीं सोचता, कभी कोई पूजा पाठ में जाना भी नहीं चाहता, हमेशा गलत गलत चीज़ों का भक्षण करता है, मद्यपान करता है, ऐसा व्यक्ति क्यों बढ़ता है? और जो व्यक्ति के घर से घंटियों की आवाज़ आती है, यज्ञ की आहुतियों की का सुगंध आता है, जब घी की आहुति पड़ती है ना ये करते समय, तो वातावरण में एक तो ऑक्सीजन बनता है और उसकी खुशबू चारों तरफ फैलती है, वो खुशबू आती है, आरती की ध्वनि सुनाई पड़ती है, प्रवचन सत्संग पूजा पाठ आए दिन उनके घर में होता। लेकिन आए दिन उनके घर में तकलीफ़ें होती हैं, कितने काम होते हैं जो बिगड़ जाते हैं, कुछ काम बनता नहीं, तो कभी कभी उनको भगवान पर भी शंका होने लगता है। बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, तो मैं बताऊंगी। सबसे पहली बात कि जिसके घर में गलत चीज़ों का सेवन हो रहा है और दूसरे के घर में, आपने कहा कि 2-4 घर छोड़ के आपका घर है और वो परिवार भी बहुत स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत बहुत करता, लेकिन फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, जो उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो मैं बताती हूँ, देखिए, हम 84 लाख योनि के बाद हम मानव तन में आते हैं। इसके पहले जो हमने कर्म किए हैं, कौन सा कर्म किए, कौन सा हमने ऐसे पाप कर लिए, कौन से हमने ऐसे दान कर लिए, कौन से हमने भजन कर लिए। क्योंकि देखिए, आप कुछ करें ना करें, लेकिन भजन जो है ना, भजन मनन माला सेवा दान, गौ माता की सेवा, माता पिता की सेवा, किसी पर दया करने की सेवा, ये सब ना फलते हैं। अगर एक है ना तो 2-3-4 ऐसे पॉइंट होते हैं जी। इस तरह आप पूर्व जन्म में कुछ ऐसे
आपसे गलतियां हो गई कि उस जन्म के का जो फल है इस जन्म में चुकाना पड़ेगा। इस जन्म में आपने नहीं चुकाया तो फिर आपको मानव तन में आना ही पड़ेगा और चुकाना ही पड़ेगा। तो मैं कह रही हूँ, उन्होंने तो नाम नहीं बताया, तो मैं आपका प्रश्न आपके प्रश्नों का उत्तर दे रही हूँ। आप अगर वीडियो पूरा देखिएगा आप सभी तो समझ में आएगा। अच्छी चीज़ों को पूरा देखना चाहिए। गाने भजन और दूसरे उल्टे पुल्टे गाने तो बड़ी सुनते हैं, जब सत्संग की बात आती है, भजन की बात आती है तो शॉर्टकट निकल जाते हैं। ऐसा मत कीजिए। 5-10 मिनट का कोई सत्संग होता है, बातें तो इनको जरूर सुनिए। हो सकता कल आपकी कुछ चर्चा हो तो फिर उसको भी लोग सुनेंगे। तो मेरे प्यारे, तो अब उस जन्म में जो प्रारब्ध किया उसको इस जन्म में भोगना है। अब जब वो भोग लगे और इस जन्म में जो आप पुण्य कर रहे हैं तो आगे या तो आपकी मुक्ति मिल जाए या तो फिर आपकी भगवान की भक्ति के द्वारा आप अच्छे कर्म करें तो फिर आपको आने की जरूरत ही ना पड़े। तो फिर तो वो जो पाप है वहाँ तक वो आपको सताता है और आपके काम नहीं बनते। अब जो पापी व्यक्ति था उसकी बात सुनिए। वो पापी व्यक्ति पूर्व जन्म में हो सकता है कोई संत हो, महात्मा हो, उसने दान किया हो। इस जन्म में उसके जो पुण्य जो कमाए थे उस पुण्य का ही फल वो इस जन्म में खा रहा है। इस जन्म में वो पाप करना शुरू कर दिया। तो पुण्य जो है ना, जैसे कि किसी के माता पिता ने खूब खजाना भर दिया। अब जब तक वो खजाने में दौलत है तब तक उस बच्चे को दिक्कत तो होगी नहीं, और जब वो दौलत ख़त्म हो जाएगी तो फिर उसके दुख शुरू हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ कि अगले जन्म में पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध है अच्छे कर्मों का, वो फल की वजह से वो पाप भी कर रहा है तो फल की वजह से उसको सारी आवश्यकता का समाधान हो रहा है। जिस दिन पुण्य खत्म हो जाएगा उस दिन के बाद फिर उसकी स्थिति बहुत ही खराब होने वाली है। हाँ, ये जान जाइए आप। इसलिए आप बड़ी सोच समझ कर गलती कभी न करें। और कोई मन में ऐसी भावना आती है, कोई संशय आता है कि नहीं हमें किसी पूछ लेना चाहिए, करना चाहिए कि, तो आप पूछिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप गलती करने से बच जाएंगे। और वैसे भी भगवान जिसको चाहते हैं उसकी जल्दी मुरादें पूरी नहीं करते हैं, बहुत समय लगता है। खाली विश्वास बनाए रखिए आप। विश्वास डगमगा गया तो फिर उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मैं उसकी प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ कि 15 वर्षों तक स्ट्रगल करते रही जब, लेकिन विश्वास नहीं टूटा। और उसके बाद भगवान ने वो सब कुछ देना शुरू कर दिया जिसकी मैं शायद मैं उसकी हकदार भी नहीं हूँ। तो मुझ पर विश्वास कीजिए, आप भरोसा भगवान पे कीजिए। इंसान तो हमें छोड़ के चले जाते हैं। किसी के पति है तो पत्नी नहीं, पत्नी है तो पति नहीं। तो जो हमारे असली पति हैं, अधपति, उनकी उंगली को पकड़ लीजिए, उनके चरणों को पकड़ लीजिए ताकि आपका उद्धार हो जाए। तो जिस बार ने प्रश्न किया है मुझे लगता है वो मेरी बात को समझ गए होंगे। इसलिए अच्छे काम करने के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं, बस आप कर लो। और बुरे कार्य के लिए आप 1000 बार सोचो। जी, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट द्वारा कहेंगे, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखेंगे। आपके मन में कुछ भाव है तो ज़रूर लिखें। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।